हेलो एवरीवन, MBA एलीट्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट ऑफ अ न्यू बिगनिंग यार। मैं ये चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मेरी ही तरह जो आगे कैट की प्रिपरेशन करने वाले हैं उन सबको एक प्रॉपर रोड मैप मिल पाए कि कैट जब हम स्टार्ट करते हैं, देखो टीचर्स अपना पर्सपेक्टिव देते हैं लेकिन एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव हमेशा अलग होता है। तो मैं मेरे बारे में बता दूं, मैंने कैट 2024 में कॉन्ट्स में 98 परसेंटाइल स्कोर किया था और LRDI में भी 98 परसेंटाइल स्कोर किया था। तो मैं आपको एक ओवरऑल स्टडी प्लान बता सकता हूँ कि कैसे ये मैंने अचीव किया। तो हमारे इस वीडियो के में भी 3 ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं यार। तो हमारे सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कैट 2025 का हमारा स्टडी प्लान क्या होगा, जिसमें हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स QA, LRDI एंड VARC को इन डेप्थ पता करेंगे कि इनका सिलेबस क्या है और आपके डेली टारगेट्स क्या होने चाहिए। उसके बाद हम जो सेकंड चीज़ डिस्कस करेंगे यार, वो है कि बेस्ट कोचिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन में कौन कौन सी है। ऑनलाइन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो कौन सी बेस्ट कोचिंग्स है, क्योंकि यार देखो ऑनलाइन में आप मानो या ना मानो ऑफलाइन के कंपैरिजन में सॉरी बेस्ट टीचर्स हैं। और ऑफलाइन अगर आप देना चाह रहे हो, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो कि ऑनलाइन कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, तो ऑफलाइन में आपके साथ कौन कौन सी बेस्ट कोचिंग्स है। देन हम मॉक टेकिंग स्ट्रैटेजीज़ भी देना चाह रहे हैं कि आपको मॉक कब से स्टार्ट करना चाहिए, नंबर ऑफ मॉक्स आपको कितने टारगेट करने चाहिए और आपका एवरेज स्कोर हर मॉक में क्या होना चाहिए। तो हमारे मेनली ये 3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले मैं कॉन्ट्स को पिक करना चाहूँगा, तो इसको मैं 1 सेकेंड इरेज कर देता हूँ पूरे को। और बाकी आप मुझे सब कमेंट्स में ज़रूर बताना यार कि कैसी चल रही है प्रिपरेशन, अभी तक स्टार्ट किया या नहीं किया, और जो भी आपको नेक्स्ट वीडियोस चाहिए वो बता देना। तो मैं एक कॉन्ट्स का स्कोर है वो है अपना। हाँ, तो कॉन्ट्स का सिलेबस ये है अपना। अगर आपके पास यार ये सिलेबस नहीं है तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूँगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीन का, और ये जो पेज है कॉन्ट्स का, इसको अपने स्टडी डेस्क पे सामने की दीवार पे लगा के रख लो भाई, बहुत काम आएगा। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखो कॉन्ट्स में अपना जो मेनली कोर्स है वो 5 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। दैट इज़ अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स। कैट में जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है कॉन्ट्स का, वो आता है इन 2 चैप्टर से, अरिथमेटिक एंड एल्जेब्रा। मेरी बात ध्यान से सुनना, 70% क्वेश्चंस इन 2 टॉपिक से आते हैं, ठीक है। तो बहाना बना रहे हो नॉन इंजीनियर हूँ भैया, अरिथमेटिक समझ में नहीं आ रहा भाई, नहीं चलेगा काम, भैया एल्जेब्रा समझ नहीं आ रहा भाई, नहीं चलेगा काम। ये 2 टॉपिक को इतना डेप्थ में आपको पढ़ना है, इतना डेप्थ में आपको पढ़ना है कि यार ये 2 अगर आप टॉपिक कर लेते हो ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, कॉन्ट्स में आपकी 99 परसेंटाइल कोई नहीं छोड़ सकता, आपके 110% आएगी ही आएगी, ठीक है। अरिथमेटिक में हमारे कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, एवरेजेस, मिक्सचर्स एंड इंटीग्रेशंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेसेस, रेशियो प्रपोर्शन, SICI, टाइम वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन्स एंड बोट्स। भाई सब के सब इम्पॉर्टेंट है। ये मत बोलना कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, सब के सब इम्पॉर्टेंट है। एलजेब्रा में आपके क्या क्या आता है यार एलजेब्रा में आपके वही लॉग्स, मैक्सिमम मिनिमा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ्स, हायर ऑर्डर इनइक्वालिटीज़, लीनियर इक्वेशन, भाई सब इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना है। देखो अब मैं आपको इसका डेली टारगेट थोड़ा समझा देता हूँ कि आपको एलजेब्रा और अरिथमेटिक के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए। देखो सबसे पहले, आज है अप्रैल चल रहा है, 19 अप्रैल को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं मैं कब डालूँगा। तो देखो सबसे पहले आपको जो क्यू में आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 2 महीने लगा के सबसे पहले अरिथमेटिक ख़त्म करना है। अरिथमेटिक में आपका डेली टारगेट होना चाहिए कि आपको डेली के एटलीस्ट, बता रहा हूँ मैं, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस करने चाहिए। अगर कोई बच्चा है जो कि 99 परसेंटाइल टारगेट करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में सभी टारगेट करते हैं भाई, 20 क्वेश्चंस डेली लगाने चाहिए। आप टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हो तो पहले जैसे आपने एवरेजेस करा तो एवरेजेस के 10 क्वेश्चन लगा दिए, आप मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस पे 20 क्वेश्चंस लगा दिए। आपके जैसे जैसे नंबर ऑफ टॉपिक्स बढ़ रहे हैं, अब मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाओ, ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ भाई। फिर नेक्स्ट आपका क्यूए में टारगेट रहना चाहिए कि आप नेक्स्ट 2 महीने में आपको एलजेब्रा कंप्लीट करना है। और एलजेब्रा में भी यही सेम टेक्निक आपको यहाँ पे लगानी है कि 10 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस अपने अपने अकॉर्डिंग, आपके टाइम के अकॉर्डिंग देख लेना भाई, ये करने ही करने हैं। ये 10 और 20 क्वेश्चंस का आप डेली टारगेट रखोगे ना, आप इन 2 टॉपिक्स पे इतनी अच्छी कमांड पकड़ लोगे कि जब आप मॉक देना स्टार्ट करोगे ना भाई, ये टॉपिक्स आप छोड़ ही नहीं सकते। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यार। छोड़ने वाले टॉपिक्स बताऊंगा मैं, क्योंकि मैंने भी छोड़ के गया था, फिर भी मेरी 98 परसेंटाइल आई है। देखो टीचर्स बोलते हैं कि आपको टॉपिक्स छोड़ने नहीं है, बट छोड़ सकते हो भाई, मैं बताऊंगा। उसके बाद देखो अपने अब जो 3 मेजर चीज़ है, दैट इज ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स। स्टार्ट करते हैं मॉडर्न मैथ्स के साथ। देखो मॉडर्न मैथ्स
कैट के पर्सपेक्टिव से इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, ऑनेस्टली बताऊँ तो आप इसको स्किप कर सकते हो। पर अपन को सिर्फ कैट तो देना नहीं है, अपन को कैट के साथ साथ कैट देना है, स्नैप देना है, एनमैट देना है, एनजैड देना है। कैट में मॉडर्न मैथ्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये 3 एग्ज़ाम्स जो है आपके, इसमें मॉडर्न मैथ्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है। स्पेशली इनमैट एंड स्नैप में तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न मैथ्स, एंड जैट में भी फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि मॉडर्न मैथ्स के आएंगे ही आएंगे। तो मॉडर्न मैथ्स आप अगर कैट के लिए तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना तो देखो सब चाहिए, क्योंकि मॉडर्न मैथ्स में मैं आपको बताऊँ, मॉडर्न मैथ्स में आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यार, और प्रोबेबिलिटी, ये 2 चीज़ें, और सीक्वेंस एंड सीरीज़ को मैं थोड़ा अलजेब्रा में कंसिडर करूँगा, इसमें नहीं करूँगा, और वेन डायग्राम को इसमें से हटाओ, ये अपन LRDI में देखेंगे, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, PNC, यार आप नोट्स बनाते रहना भाई, नोट्स बहुत ज़रूरी है, नोट्स नहीं बनाए वीडियो स्टार्ट से करो, नोट्स बनाओ। PNC, और एक तो अपना PNC हो गया, और एक अपना सीक्वेंस एंड सीरीज़ हो गया। सीक्वेंस एंड सीरीज़ को भी मैं एक तरीके से तो अलजेब्रा में ही देखूँगा, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोबेबिलिटी, ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो करना ही करना है अपन को, ठीक है। अब अपन आते हैं देखो नंबर सिस्टम एंड ज्योमेट्री पे। देखो मैं ऑनेस्टली अपना बताऊं, मैं ये वाला जो टॉपिक है ज्योमेट्री, मैं ये बिल्कुल छोड़ के गया था। मैंने पढ़ा था लेकिन मैं बिल्कुल छोड़ के गया था, मेरे से नहीं होते थे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। तो रैदर देन वेस्टिंग टाइम इन ज्योमेट्री, मैंने क्या करा, मैंने 1 2 3 इन पे इतनी कमांड बना ली कि इनके क्वेश्चंस आएंगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं करके रहूँगा। देखो कई बार बहुत टफ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो आपको अपना ईगो साइड रखना पड़ता है। तो अब आपको डिसाइड करना है यार कि ये देखो ये 2 टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा तो आपको करना ही करना है। अब आपको डिसाइड करना है यार, ये 2 में से आपको कौन सा एक पिक करना है। अगर आप 99 परसेंटाइल प्लस टारगेट कर रहे हो तो भाई दोनों करने हैं। अगर आप 98 परसेंटाइल जैसे मेरी आई, अगर आप टारगेट कर रहे हो, क्योंकि देखो यार 98 से 99 परसेंटाइल सिर्फ एक का डिफरेंस है, लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं भाई, ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप 98 प्लस परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो तो यू कैन स्किप एनी वन ऑफ दीज चैप्टर्स। देखो स्किप मतलब कंप्लीट स्किप नहीं, पढ़ना है, लेकिन अगर मेरे बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, फार्मूला बेस्ड आ गए, तो मैं ज्योमेट्री से कर सकता हूँ, मैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर सकता था। लेकिन थोड़े कॉन्सेप्चुअल आ गए तो मैं ज्योमेट्री से नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं था यार। वैसे ही नंबर सिस्टम्स आपको पढ़ना है। अब आप इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर लो जो आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो। 99 परसेंटाइल प्लस टारगेट कर रहे हो भाई, चारों करने, मैंने आपको टारगेट बता दिया, 10 क्वेश्चंस करने ही करने हैं, हर दिन करने हैं, बहाना नहीं बनाना। मैं आपको डेली टारगेट बताऊंगा, तीनों सब्जेक्ट्स का कंबाइन क्या होना चाहिए वीडियो में आगे। देखो 20 मिनट के आसपास का वीडियो होगा, मेरे को अभी आइडिया नहीं है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब कितनी देर का वीडियो जाएगा। लेकिन अब भाई ये 20 मिनट सुन लोगे ना एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से जिसने दे रखा है कैट, तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा यार आगे, ठीक है। आई होप आपको LRD अर्थ में कॉन्ट्स का ओवरऑल सब क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको डेली टारगेट्स भी बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, काम आता है। अब अपन चलते हैं LRDI पे। तो यार देखो LRDI में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बट मैं मेनली जो LRDI का है, मैं मेनली थोड़े बहुत टॉपिक्स में बांटता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, LRDI में सबसे पहले आता है QBP, क्वांट बेस्ड पजल। देन LRDI में आता है GNT, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, नोट्स बनाते रहना, ठीक है। देन LRDI में आता है अपना अरेंजमेंट्स, ठीक है। देन LRDI में आपका आता है वेन डायग्राम, एंड देन आपका आता है DI, टिपिकल DI जो होता है। तो देखो ये सारे आपके LR के पार्ट हो गए, और ये आपका DI पार्ट हो गया। अब देखो QBP, क्वांट बेस्ड पजल, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन आपका LRDI। भाई इसका क्वेश्चन कैट का कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, QBP का क्वेश्चन आया ही आया है, GNT का क्वेश्चन आया ही आया है, अरेंजमेंट्स का क्वेश्चन आया ही आया है। अरेंजमेंट्स को 2 में डिवाइड हो जाता है, लीनियर अरेंजमेंट एंड सर्कुलर अरेंजमेंट। भाई पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन आया ही आया है, DI आया ही आया है। तो इस बड़ी टेबल को छोड़ो, देखो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे मैं बता सकता हूँ जो कि तुम्हें इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे देखो मैं बताऊँ तुम्हें अगर इसमें, तो इसमें देखो क्लॉक्स नहीं आता भाई, ठीक है। क्यूब्स बहुत रेयर आता है पढ़ाते हैं लोग, बट बहुत रेयर आता है, मैंने तो बहुत कम देखा है, ठीक है। सिलॉजिज्म्स ये कैट में नहीं आता भाई, ठीक है, ये आपके एनमैट में आता है ये, ठीक है। और उसके बाद जैसे पाई चार्ट का तो DI में कैलकुलेट हो जाता है। ब्लड रिलेशन आपके
अदर एग्जाम्स में आता है, बाइनरी लॉजिक आपके अदर एग्जाम्स में आता है, केसलेट्स आपके अदर एग्जाम्स में आता है। तो मैं अभी एक कैट फोकस वीडियो बना रहा हूँ, आपको इनमैट और अदर एग्जाम्स फोकस वीडियो चाहिए तो भी मेरे को बता देना। जैसे आप जैट में जाओगे तो जैट में तो DILR आता ही नहीं, उसमें डिसीजन मेकिंग अलग ही चैप्टर हो जाता है। तो देखो सबसे पहले QBP भाई, क्वांट बेस्ड पजल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जब इंटरव्यू की भी प्रेप्स करेंगे, इंटरव्यू में भी बहुत जगह क्वांट बेस्ड पजल पूछ लेते हैं। क्वांट बेस्ड पजल के लिए आपको क्या करना है, डेली के आपको 2 सेट्स उठाने हैं क्वांट बेस्ड पजल के। देखो गूगल करोगे, थोड़ी मेहनत करो, गूगल पे लिखो क्वांट बेस्ड पजल फॉर कैट, उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन आ जाएंगे भाई, प्रैक्टिस करो। QBP इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। देन गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, भाई प्रैक्टिस करो कि गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, जैसे नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ गोल्स कंसीडेड, ये सब आपको पता होना चाहिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। अरेंजमेंट में आपको लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट में जैसे इमीडिएट लेफ्ट इज़ नॉट इक्वल टू इमीडिएट राइट, ये होता है। सर्कुलर अरेंजमेंट में इमीडिएट राइट इज़ इक्वल टू इमीडिएट लेफ्ट। मतलब जिनने नहीं पढ़ा उनको समझ नहीं आ रहा होगा ये, बट यार जिनने पढ़ा है उनको पता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो आप LRDI में बहुत बच्चे स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली नॉन इंजीनियर्स, मैंने बहुत सुना है बहुत स्ट्रगल करते हैं भाई। बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ, QBP GNT अरेंजमेंट्स में लीनियर, सर्कुलर, वेन डायग्राम, DI, ये कर लो भाई, सही बता रहा हूँ, लंका पार हो जाएगी, अच्छा स्कोर कर दोगे। अब जैसे मैं मेरा पर्सनल बताऊँ, मेरे कॉन्ट्स में LRDI में 98 परसेंटाइल था, मैंने इसमें से भी थोड़ा स्मार्टली प्ले करा। अब देखो क्वांट बेस्ड पजल का क्वेश्चन हर साल कैट में आता है, तुम कोई सा भी कैट उठा लो, QBP का क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैंने इसको इतना अच्छा मास्टर कर लिया। देखो तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए, मेरे को पता था कि यार इसमें से जो मेरी स्ट्रेंथ है ना वो ये 3 टॉपिक है। तो मैंने इन 3 टॉपिक को डेली हर दिन मैं 2 से 3 सेट लगाता था क्वांट्स के अलावा, ठीक है, क्वांट्स के अलावा मैं डेली के 2 से 3 सेट्स लगाता था QBP GNT और अरेंजमेंट्स के। वेन डायग्राम जो है मेरा थोड़ा सा वीक पॉइंट था, क्योंकि मैं मल्टीपल इक्वेशंस को कनेक्ट करके एक सिंगल इक्वेशन में जोड़ना नहीं पाता था, इसलिए मैंने ये टॉपिक को स्किप किया था। देखो कैट में तुम्हारे 4 से 5 सेट आते हैं LRDI के, 4 से 5 सेट, थोड़ा लॉजिकल सोचो भाई, सिर्फ वेन डायग्राम के नहीं आएंगे, इसमें QBP भी होगा, इसमें GNT भी होगा, ठीक है, इसमें सब होगा। तुम्हें चूज़ करना है कि भाई मैं इतनी अच्छी प्रेप कर जाऊँ कि अगर इनमें से कोई सेट आ गया ना, मैं नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। DI में देखो, DI तो आपको करना है, DI के सेट्स मैं पिछले कुछ टाइम से देख रहा हूँ, DI के नंबर ऑफ सेट्स इज इंक्रीजिंग इन कैट, ठीक है। तो ये आपका मेनली फोकस होना चाहिए। DILR का टारगेट भाई साहब 2 से 3 सेट डेली, डेली। अगर आप कोई कोचिंग में हो, कोचिंग वाले आपको पढ़ा रहे हैं, वेल एंड गुड, आप अपने पेस पे 2 से 3 सेट करो। अगर आपने स्टार्ट नहीं करा है, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो भाई, डेली 2 से 3 सेट करने ही करने हैं, नहीं तो LRDI में बहुत स्ट्रगल करोगे। LRDI में जब तक आप 100+ सेट्स नहीं कर लेते हो, आपको कमांड नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये मत सोचना कि मैंने तो 150 सेट्स कर लिए, मैंने तो 100 सेट्स कर लिए, भैया मेरे तो हो ही नहीं रहे हैं, भाई नहीं होंगे। जब तक आप 100 से 150 सेट्स नहीं करोगे नहीं होगा। LRDI इज़ नॉट एट ऑल ईजी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको हटा देता हूँ। तो आप कमेंट कर देना आपको जो भी नेक्स्ट वीडियोस चाहिए यार, क्योंकि बहुत डाउट्स होते हैं, मेरे को तो होते हैं। देन अपन नेक्स्ट चलते हैं VARC। ये है इंजीनियर्स की मौत का कारण, मेरा तो रहा था भाई, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में VARC का स्कोर नहीं बताया। तो आप बोलोगे अब इसको समझा क्या पाओगे, भाई मेहनत तो करी थी, समझा तो सकता हूँ। VARC में 2 कंपोनेंट्स हैं, VA एंड RC। RC में आपके 4 RC आएंगे कैट में। RC में ये है आपका मेन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ आपके RC आपका इनमैट में भी आएगा, RC आपका ज़ैट में भी आएगा, RC आपका कैट में भी आएगा। स्नैप में RC नहीं आता है, अगर आपको पता हो तो। RC नहीं आता है, कई बार आ जाता है पर नहीं आता है स्नैप में इतना RC। देखो RC के लिए जो आपको डेली टारगेट सेट करना पड़ेगा, सबसे पहले RC के लिए आपको क्रिटिकल रीजनिंग CR होता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू और आपका पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, मैच करना चाहिए। ये कहाँ से सीखोगे भैया, CR से सीखोगे भाई। RC में बहुत बार उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ट्रिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये कहाँ से सीखोगे आप भाई, CR से सीखोगे। तो जो RC का बेस है CR, एक तरीके से RC का बेस है CR। तो आपको क्या करना है, देखो RC में आपका डेली टारगेट क्या होना चाहिए, डेली आपको 2 RC पढ़ने हैं और उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। भैया ये कहाँ से करूँगा मैं, देखो आप गूगल करोगे तो 20 से कोई वेबसाइट है यार, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बोधी प्रेप करके है शायद, आई एम नॉट श्योर,
मतलब कमेंट्स में आप बता देना यार जिसको मिले। बोधी प्रेप करके है, उसमें कैट्स के प्रीवियस ईयर के सारे आरसीज हैं, उनके सोल्यूशंस हैं, उनके क्वेश्चंस हैं। आपको क्या करना है, डेली 2 आरसी करने ही करने हैं भाई। 2 मैं कम बोल रहा हूँ, ये 2 से 3 होते हैं, हर टीचर 2 से 3 बोलता है, करने ही करने हैं भाई। बहुत स्ट्रगल करोगे एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि बहुत बच्चे बताऊँ क्या करते हैं, इंजीनियर्स VARC की प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि यार VARC ये तो बच्चों का खेल है। नहीं है भाई, नहीं है, ऑनेस्टली नहीं है, ठीक है। VARC के लिए आपको CR पे कमांड बनानी पड़ेगी। आपके कोचिंग में जब CR पढ़ा रहे हैं भाई, दिमाग लगाओ, क्योंकि CR सिर्फ VARC में काम नहीं आएगा, VA में भी काम आएगा, ठीक है। ये है VA आपका, RC आपका मोटा मोटा सब बता दिया मैंने, ठीक है। आपको डेली 2 से 3 RC करने हैं। RC को तो भाई छोड़ ही नहीं सकते भाई। सबसे पहले जो सेक्शन आता है वो आपका VARC आता है। तो अगर आपका ये सेक्शन ख़राब हो गया ना भाई, ये जो डर है आपका वो कैरी फॉरवर्ड होगा आपका LR में भी, यही डर आपका QA में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो भाई बच के रहना थोड़ा, ठीक है। VA में यार आपके जो मेनली चैप्टर्स है दैट इज़ पैरा समरी सबसे पहला, पैरा जंबल, ऑड वन आउट, एंड आपका एक पैरा कंप्लीशन भी होता है, ठीक है, वो भी ये कैट में आते हैं। ये जो अदर चैप्टर्स है ये आपके कैट में नहीं आते हैं, ये आपके स्नैप एनमैट में बहुत ज़्यादा कवर होते हैं और आपके जैट वगैरह में कवर होते हैं। तो मेरे को बता देना यार, अगर आपको नॉन कैट एग्जाम्स का चाहिए वीडियो एक अलग से, तो मेरे को बता देना कमेंट्स में यार। अपन इस वीडियो को थोड़ा कैट फोकस रखते हैं, थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि कैट इन सब से, ठीक है। तो इन सब का क्या करना है भैया, प्रैक्टिस। मैंने क्या बोला, CR ही इसकी की है। पैरा समरी तेज पढ़ना सीखोगे, RC करोगे तो पैरा समरी होगा, CR करोगे तो पैरा समरी होगा। पैरा जंबल्स ये तो भाई किसी भी वीडियो पे चल जाना यूट्यूब पे, कोई इसका तोड़ बता देना आपको भाई उसके हाथ पढ़ लेना भाई, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऑड वन आउट भाई होता है, ये सब CR करोगे आपको तभी समझ में आएगा। देखो VARC बिना CR के VARC नहीं है, नहीं है, नहीं है। इनका क्या करना है भैया, इनका डेली टारगेट, यार इनका डेली टारगेट आप रख सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। जो मैंने आपको ऑलरेडी डेली टारगेट्स बताए हैं कि 10 से 20 क्वेश्चन आपको QA के करने हैं, आपको 2 से 3 सेट्स LRDI के करने हैं, और आपको 2 से 3 RC करने हैं भाई, वो बहुत हो जाता है। उसके बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप VA को, वैसे लोग नहीं करते हैं, आप VA को उठा कर सकते हो भाई, और 8 से 10 क्वेश्चंस डेली के लगा लो, थोड़ा बहुत वो मिल जाता है। अगर आपने कोचिंग ले रखी है तो यार कोचिंग में जितना करा रहे हैं ना, इनफ होता है VA के लिए। क्योंकि देखो एक बार RC पे कमेंट आ जाता है ना तो VA पे इतना फोकस नहीं आता है। अब अपन एक और चीज़ देखते हैं कि यार जो LRDI है भैया, इसमें एग्ज़ाम डे स्ट्रैटेजी का नीचे देखो आपके 4 सेट आते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यार एक काम करिए क्या यार, एग्ज़ाम डे स्ट्रैटेजी एक अलग वीडियो में बनाते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 17 मिनट का हो चुका है जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यार यही सब था मोटा मोटा मैं आपको जो बताना चाहता था। और एक और काम करते हैं, जो अपन ने पढ़ा था कि कोचिंग्स का, एक मैंने बताया था कि यार मैं स्टार्टिंग में बोला था कि मैं कोचिंग्स भी कवर करूँगा। मेरे को ऑनेस्टली उम्मीद नहीं थी कि ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा। कोचिंग्स का और मॉक्स का, और एक अपन को एग्ज़ाम डे स्ट्रैटेजी, ठीक है, एग्ज़ाम डे स्ट्रैटेजी, और एक अपन को नॉन कैट एग्ज़ाम्स का। आपको इनका भी वीडियो चाहिए, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई तो आप मेरे को कमेंट्स में बता देना, मतलब। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना यार। ये चैनल जो है ना MBA एलिट्स, इसको बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। अभी इस पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लाऊंगा, बट मैं जब भी लाऊंगा यार नेक्स्ट वीडियो, जब मेरे को थोड़ा इस वीडियो पे इंगेजमेंट दिखेगा। नहीं तो यार ऑनेस्टली टाइम वेस्ट करके वीडियो को एडिट करके वीडियो को बना के मतलब नहीं है। थैंक यू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दिस इज़ योर MBA एलीट गाय साइनिंग ऑफ, बाय।